हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं 100% श्योर हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो एंड हमेशा खुश रहो। हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। आज पर्सन ऑन माइंड रीडिंग है। आपको जिस पर्सन के बारे में भी जानना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको इन दो पाइल में से किसी एक पाइल को चूज करना पड़ेगा। पाइल मैं जरूर शो करूंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर बता दूं कि हमने अपने प्राइस रिवाइज किए हैं आफ्टर 6 years ऑफ कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड गिविंग रीडिंग्स एट अ वेरी मिनिमल रेट। नाउ वी हैव रिवाइज्ड अवर एंटायर चार्ट। जो कंसल्टेशन फीस है टैरो की, फेस रीडिंग की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, अब हमने इतने समय बाद उसको रिवाइज करी है। चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं, मिनिमल ही बढ़ाए हैं जितने की रिक्वायर्ड थे। एंड जब भी जो रेगुलर कस्टमर्स, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं मेरे, जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते भी हैं और रेगुलर रीडिंग भी लेते हैं, तो प्लीज पे करने से वो पूछते भी नहीं और पे कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं मैम जब आपके पास फ्री टाइम हो तब बता देना। सो प्लीज अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, रेगुलर क्लाइंट्स हो, तो प्लीज पे करने से पहले न्यू चार्ट देख लेना और उसके बाद आप पे करना, ठीक है? सो आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था बिकॉज पर्सन ऑन माइंड चेक करना बहुत जरूरी है। लेट अस चेक। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपको कैसे देखता है, कैसे परसीव करता है, क्या सोचता है आपके बारे में, ये इनर फीलिंग निकलेगी, उसके उसके इनर थॉट्स निकलेंगे जो वो आपके सामने नहीं बताता, ये वो थॉट्स निकलेंगे, ठीक है? अगर आपको ये पता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसके दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है, वो उसकी एनर्जी एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो मत निकलवाइएगा। आप किसी ऐसे पर्सन का नाम लीजिए, ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो, आपको मिक्स्ड सिग्नल देता हो, कभी अच्छा कभी बुरा, या फिर उसका जो पर्सनालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर है आपको समझ नहीं आता, तो आप उनका निकलवाना। उस पर्सन की एनर्जी निकलवाओ जिसकी एनर्जी आपको समझ में नहीं आती, जिसके बारे में आपको खुद कंफ्यूजन है, ठीक है? दोनों आइडेंटिकल रखे हैं ताकि आपको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो। आप अपने इनर सोल और इंट्यूशन से इसे सेलेक्ट करो। डिफरेंट पाइल रखने से बहुत इजी हो जाता है, और इजी में ही बोलते हैं ना, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। आप देखो कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब आप बताओ आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। वीडियो को पॉज करो, राइट या लेफ्ट दोनों में से कौन सा चूज करना है वो आप चूज कर लो। एंड वाइल चूजिंग प्लीज थिंक अबाउट दैट पर्सन अगेन एंड अगेन। ऑटोमेटिकली उस पर्सन की एनर्जी आपसे ये पिक करवा देगी, ऑटोमेटिकली उस पर्सन की एनर्जी आपसे पिक करवा देगी है, ठीक है? पिक कर लिया, चलो। अब जिन्होंने मेरा राइट हैंड साइड चूज किया है, लेट्स सी कि वो जो पर्सन आपके दिमाग में है वो आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचता है, उसके इनर थॉट्स आपको लेकर जो वो आपसे शेयर नहीं करता, क्या सोचता है। ओके, आप खुद से बड़े कंफ्यूजिंग नजर आते हो। आपको खुद वो समझ नहीं पाता कि एक्चुअली आप इंसान क्या हो। उसे ये जरूर पता है कि आपके फैमिली वैल्यूज बहुत 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 हाई हैं। आपके जो पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत हाई है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत हाई है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, वो उसे कंफ्यूजिंग नजर आता है। कभी कभी वो समझ नहीं पाता इंसान की एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? कभी कभी आपके बातें उसे कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आती है। लियो इन मरकरी, कभी कभी आपकी बातें उसे बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये इंसान एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। कभी आप बहुत पोलाइट उसे नजर आते हो, कभी आप बहुत हार्श उसे नजर आते हो। दूसरी चीज ये डिस्कवरी, उसके हिसाब से आपको और जानना बाकी है। अभी अगर उससे पूछोगे कि वो आपके बारे में क्या सोचता है तो वो नहीं बता पाएगा, वो भी मिक्स्ड रिएक्शन देगा।
क्योंकि उसके हिसाब से आपके अंदर दो पर्सनालिटी है, कभी अच्छा कभी बुरा। आप अपने जो एक्सपीरियंस होता है, आपके लाइफ में जैसी घटनाएं होती हैं, आप वैसा रिएक्शन दे देते हो। अच्छा है तो आप, अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा अच्छे तरीके से बात करते हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या आप डिप्रेस्ड हो, आप इमोशनल हो, तो आपके एटीट्यूड ही अलग होते हैं, आपकी बात करने का तरीका अलग होता है। वो चीज वो फील कर पाता है आपके चेहरे को देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर, कि या तो आज ये बहुत खुश है या इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दैट मीन्स आपका फेस बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक्चुअली आपका जो बिहेवियर है, एक्चुअली आपकी जो पर्सनालिटी है, ये अभी तक समझ नहीं पाया है। डिस्कवरी का कार्ड है, इसे और डिस्कवर करना बाकी है आपको। ये आपको और जानना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है। देखो, आपकी पर्सनालिटी इसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। आपकी पर्सनालिटी में कोई खोट नहीं है, कुछ है आपकी तरफ जो ये इंसान आपसे इतना ज्यादा अटैच है अभी भी। नहीं तो मेरे जैसा हो तो छोड़कर भाग जाए, नहीं समझ में आ रहा निकालो। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ अटैच तो है, आपकी तरफ इंक्लाइंड, अट्रैक्टेड तो है, आपसे बात तो करना चाहता है। अट्रैक्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल डिजायर रखता हो या लव डव वाली बात मैं कर रही हूँ, नहीं। आपको, आपको जानना चाहता है, आपको आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है। पर कुछ चीजें हैं जो इसे अभी भी समझ में नहीं आई है आपकी पर्सनालिटी की, वो इन्हें जानना चाहता है। तीसरी बात है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नजर आते हो व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू काम। अगर आपका कोई काम है, अगर आप किसी चीज पर वर्क कर रहे हो, भले वो हाउस होल्ड कोई चोर्स हो या फिर आपका कोई बाहर करियर हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हो और आपको दूसरों से काम करवाना भी बहुत अच्छे से आता है। ये बात इससे फील होती है कि आपको दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको कोई अपना काम निकलवाना है, आप सामने वाले से ठीक निकलवा लोगे। एंड एक्विजिशन, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है आपकी जिंदगी में। जब ये बाहर से आपको देखता है तो इसे ऐसा लगता है कि आसपास बहुत लोग हैं आपके, बहुत सारी भीड़ है आपके लाइफ में। या तो आपको आपको आप दूर से इसे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नजर आते हो, या फिर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, फैमिलीज, बहुत सारे लोग इसे सामने नजर आते हैं। अंदर ही अंदर मनी मनी से ये चीज फील भी होती है कि यहाँ पर आपको सांप दिख रहे हैं, कि आपके अपनों में से ही कोई आस्तीन का सांप जरूर है। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, ये पर्सन जानता है कि आपके आसपास कौन है जो एक्चुअल में आस्तीन का सांप है। एक्चुअल में ये जानता है कि आपके आसपास वो कौन सा ऐसा पर्सन है जो आस्तीन का सांप है। ओके, ये पर्सन जिसके बारे में भी आपने पूछा है, ये है बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग वाला, बहुत शातिर किस्म का इंसान है। ये तब तक आपको आकर कुछ नहीं बताएगा जब तक कि ये आपको पूरे अच्छी तरीके से जान नहीं लेता कि आप इसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे फ्यूचर में। जिस दिन ये आपके ऊपर इसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, इसे पक्का यकीन हो गया कि नहीं आप एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ रिलेशन रखा जा सकता है, तब ये आपको आकर बताएगा। तब तक तो ये जो भी बातें आपके आपके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है, आपके आसपास के लोगों के बारे में ऑब्जर्व कर रहा है, ये अंदर ही रखे हुए है, ये किसी को बताना ही नहीं चाहता। आपके लिए इसके साथ रहना सही होगा या नहीं होगा, ये देखना जरूर बाकी है। क्या आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए? Okay. देखो, मैं एक चीज आपको बोलूं, जिस भी पर्सन के बारे में आपने पूछा है ना, आपके आपके अंदर भी ना एक अजीब सा फॉल्ट है। आपको ना कुछ कुछ समय बाद ना एक अजीब सा बर्डन फील होना शुरू हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता आपका कौन अपना है, कौन आपका दुश्मन है। आपको रिश्ते या चीजें बहुत ज्यादा बर्डन फील होना शुरू हो जाती है, अजीब सा फील होता है, आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप जिस समय भी ऐसी सिचुएशन में हो ना,
जहां पर आपको कंफ्यूजन है, जहां पर आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव में हो जहां पर आपको सजेशन चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके और न्यूट्रल होकर आपकी मदद कर सके, बिना किसी मकसद के, बिना किसी पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट के, ये पर्सन बिल्कुल सही है। ये आपको नॉट ओनली गाइड करेगा बल्कि आपके लाइफ में कभी भी गलत होने नहीं देगा, आपको कभी गलत सजेशन नहीं देगा, ये चीज कंफर्म है। सो अगर आपको इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है या इस पर्सन के साथ रिलेशन रखना है, रख सकते हो, पर अभी आप भी इससे ज्यादा नहीं जानते क्योंकि ये इंसान बड़ा ब्लंट है, ये भी मैं बता दूं। जब भी बोलेगा ना तो ऐसे बोलेगा कि आपको कभी कभी वो उसकी बातें खराब लग जाए, ये कंफर्म है। तो आप जब मेंटेन करो रिलेशन तो समझ के रखना कि ब्लंट ही बोलेगा, ठीक है। चलिए, अब जिन लोगों ने, सॉरी ये इसमें चूज किया था, अब जिन लोगों ने दूसरा डेक लेफ्ट वाला चूज किया था, लेट अस चेक कि वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ओके ओके ओके, ओ बाबा, ओके, जॉय, ये पर्सन की एनर्जी तो अच्छी नहीं आई है। आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प करी है, इसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, हमेशा इसकी हेल्प करी है, हमेशा 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 इसका साथ दिया है। इसने कभी भी आपको उस नजर से नहीं देखा, रेस्पेक्ट की नजर से। उल्टा इसके हिसाब से ये पर्सन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इससे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है, आपको इसकी जरूरत है। इसको एक मिसकंसेप्शन है इस पर्सन को कि आपको इस पर्सन की जरूरत है, आप इसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। अपने आप को बड़ा डिवाइन समझता है, पता नहीं क्यों अपने आप को बड़ा डिवाइन समझता है। इसे ऐसा लगता है कि आपको इस आपको आपके लाइफ में इसे डिवाइन पावर ने भेजा है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट अपने आप को सोसाइटी में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का दिखाना, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना, ईगो, ऑब्सेशन अपने आप को लेकर, सेल्फिश, बहुत ही अजीब तरीके की पर्सनालिटी है। जो नहीं बोलते मैं खुदा हूं और खुदा, मैं कौन, मैं खामो खा, सॉरी मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन के लिए मैं क्या बोलूं। अननेसेसरी का शक्तिमान बन के घूम रहा है, अननेसेसरी का मोगैम्बो बन के घूम रहा है। इसे ऐसा लगता है बस इससे ऊपर और कोई नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आप इसके लिए कितना कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, ये पर्सन हमेशा आपको नीचा ही दिखाएगा, हमेशा आपके ऊपर झूठे एलिगेशन ही लगाएगा, हमेशा आपके साथ झगड़ा ही करेगा, हमेशा इसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट होती रहेगी, दूसरों को भी आपके बारे में गलत सलत ही बोलेगा, अपने आप को ऊंचा और आपको नीचा ही दिखाएगा दूसरों के सामने। जब भी कोई बात होती है आपको लेकर तो हमेशा ये अपने बारे में ही तारीफ करता है कि इसकी वजह से आपके लाइफ में ये हुआ, इसकी वजह से आपके लाइफ में वो हुआ, इसने आपके लिए ये कर दिया, इसने आपके लिए वो कर दिया। दिस काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन इज कैरिंग। ये एक अच्छे पर्सनालिटी, एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे रिश्ते की शक्ल नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। आप क्यों नहीं इस इंसान से आगे बढ़ जाते पता नहीं, और आपको कभी कभी ये चीज फील भी होती है कि ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, देन ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई आप फिर भी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह, फिर भी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह, एक पॉजिटिव पर्सन की तरह आज भी सोचते हो कि इससे कुछ अच्छा निकल जाए, क्या पता ये रिलेशन आगे चलकर आपके काम आए, क्या पता इसे एक दिन समझ में आए। आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, इतना नेगेटिव पर्सन के बावजूद भी आप इसके अंदर से कुछ पॉजिटिव ही निकाले जा रहे हैं, जबकि
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ गुड चॉइस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अगर यही आप चॉइस नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में आगे जिंदगी बिताओगे कैसे, आगे बढ़ोगे कैसे? ऐसे लोग आपने, इस जैसे लोग आपने रख रखे हैं जो नॉट ओनली आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपके साथ आर्ग्यू करते हैं, आपके पीछे आपके बारे में बकवास करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको ना पंगु भी बना रहे हैं, डिपेंडेंट बना रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी इस तरीके से बिहेव कर देना कि ना आप रिश्ता तोड़ सको ना इस रिश्ते में रह सको। क्यों ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ आप अपना रिलेशन रखना चाहते हो? आई डोंट नो व्हाई। देखो, आपको ऐसा अगर लगता है कि नहीं ये सच्ची में आपका साथी है और आपको मुसीबत से बचाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपके, ठीक है? दूसरी चीज ये 10 ऑफ कप्स, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बंद कीजिए और इसको अपने दिल की बातें बताना बंद कीजिए। आपकी बातें जाकर ये किसी और को आराम से बता देता है, आपके बारे में बहुत डिस्कशन करता है, इसका अपना कोई और ग्रुप भी है। यू आर नॉट द ओनली वन माई डियर, इसका अपना कोई और भी ग्रुप है, ये और भी लोगों के साथ उठता बैठता है। हो सकता है वो लोग आपको जानते हों, आपके बारे में जानते हों, और आप तक की सारी आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना, आपके बारे में डिस्कशन करना। क्यों चाहते हो कि आप किसी के लाइफ में एज अ गॉसिप का मुद्दा बनो? आप सिर्फ एक गॉसिप का मुद्दा हो इसके लिए, और कुछ नहीं। एक एज अ प्रे आपको यूज करा है, एक जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छा शिकार समझ के आपको यूज करा है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की नाकाम कोशिश है इसकी। अगर अभी भी आप इस पर्सन को रखना चाहते हो तो मैं क्या बोलूंगी? लेट अस चेक यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखा, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया। खुद ही अपना कार्ड रीड करो। डेंजर है, हार्ट एक है, और पॉज है, सॉरी, पॉज, डेंजर एंड हार्ट एक, तीनों कार्ड आपके नेगेटिव है। यूनिवर्स भी आपसे ये बात कह रहा है कि प्लीज इस समय इट्स अ वेरी हाई पॉइंट, इस पर्सन को अपनी जिंदगी से एकदम कॉर्ड कटिंग करके बाहर निकालो। इस पर्सन का कभी पलट कर मुंह भी मत देखना। ये पर्सन आपके लायक नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट योर काइंड ऑफ अ पर्सन। ये वो सूखी ब्रांच है आपके जीवन की जो, जिसमें खुद तो कभी फूल नहीं खिलेंगे, लेकिन आपका, आपके अंदर के न्यूट्रिएंट्स, आपकी एनर्जी, आपका जो भी ऑरा है ये खींचता चला जाएगा, आपको अपनी तरह अंदर से खोखला कर देगा। आपको नहीं पता यही आपके जीवन में सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है, और अंदर ही अंदर ना ये आपको जिसे बोलते हैं ना, खोदता खोखला करते जा रहा है। इस पर्सन को तो जितना जल्दी हो सके बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इससे बड़ा और ईश्वर आपको क्या बताएंगे? इससे बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो क्या कर सकते हैं? चलिए, आपकी रीडिंग तो कंप्लीट हुई, एंड दैट्स ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और को जरूरत हो रीडिंग तो जरूर जरूर उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा।